प्रथम नागरिक आदरणीय सुनील नियाल गामा जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे क्षेत्र से सम्मानित विधायक आदरणीय खजानदार जी, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश से सह मीडिया प्रभारी ऐसे संजीव वर्मा जी, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे इस क्षेत्र से रेसकोर्स क्षेत्र से पार्षद और महानगर में मंत्री देवेंद्र पाल मोंटी जी, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारी पार्षद नीता सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। कमली भारती हमारी पार्षद यहाँ उपस्थित है, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकार बंधु, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ मैं आदरणीय मेयर साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे आप सबके समक्ष अपनी बात को रखें। थोड़ा तेज बोलिएगा। सबसे पहले तो आपको सबको नमस्कार। नौ वर्ष चल रहा है हमारा, 9 वर्ष की आपको सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब आगे हल्का आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। हाँ, आगे आगे शहर के लिए ऐसे ठीक है। जिले में सभी अपने पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आपका बहुत धन्यवाद। माइक नहीं है क्या सर? माइक नहीं है सर, माइक। पत्रकार बंधु मुझे कल से लगातार फोन कर रहे थे माइक लगा देते। कि आपसे मिलना है, तो मैंने कहा आज मैं सबको इकट्ठा यहाँ पर नगर निगम में बुलाकर जो विषय चल रहा है उसमें अपना विषय आपके सामने रखूं। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो आप विषय रख दीजिए। आप संपत्ति के बारे में बता दीजिए जो आरटीआई में उजागर हुई है। इसी यही था मेरा कि सवाल एक ही है कि जो मेरे संपत्तियों के बारे में जो मैंने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी संपत्तियां दिखाई थी और उससे लेकर आज तक की संपत्तियां मेरी सारी जोड़ दी गई। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरा पुराना, जो मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपना काम प्रारंभ किया, एक पान की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ और पान की दुकान के साथ साथ मैंने चाउमीन की दुकान, और अगर कोई पुराने बंधु यहाँ पर हों तो चाउमीन की दुकान जो नटराज पे हमारा एक छोटा खोखा था उसमें कूपन से हम सामान देते थे। बहुत अच्छा हमारा उस समय काम वहाँ पर था और उसको काम के साथ साथ धीरे धीरे जो है हमने अन्य काम किए। हमने लकड़ी की खराद मशीन लगाई, हमने वीडियोग्राफी का काम किया, हमने फोटोग्राफी का काम किया, वीडियो लाइब्रेरी खोली। उसके बाद जो है हमने ठेकेदारी करी। उसके बाद हमने 2009 में कुछ प्रॉपर्टी का काम शुरू करा। उसके बाद हमने 2012 तक कुछ संपत्तियां ली और संपत्ति लेने के बाद अब जो संपत्तियां जो मैंने चुनाव में दिखाई वो 2-2.5 करोड़ के आसपास मैंने दिखाई थी। और उस संपत्ति की कीमत आज जो कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू जो आपने 5 करोड़ की दिखाई आज वो 20 करोड़ की हो गई। तो वो जो अगर मैं उस संपत्तियां, उसमें मैंने कुछ संपत्तियां अधिकतर बेच दी जो मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिखाई है। अधिकतर संपत्तियां बेच चुका हूं, उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो संपत्तियां बेची हैं उन संपत्तियों को जो बेच के मैंने कुछ संपत्तियां और ले ली। जो जैसे शहर में मेरे कुछ प्लॉट थे 2012 से पहले के, जो मेरे प्लॉट थे वो मैंने सेल आउट कर दिए। उसके बदले मैंने कुछ और संपत्ति ले ली। और अगर संपत्ति का रेट बढ़ रहा है तो सबका बढ़ रहा है, तो मेरा ही नहीं बढ़ रहा है। और ये संपत्ति का रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार विकास कार्य कर रही है। सरकार विकास कार्य कर रही है, क्षेत्रों में विकास हो रहा है। जब क्षेत्रों में डेवलपमेंट होता है तो जो है ज़मीन से लेकर सब चीज़ के जो है रेट बढ़ते हैं। उस कड़ी में रेट बढ़े तो सबके बढ़े, मेरे नहीं बढ़े। जब मैंने अपना मकान बनाया था उस समय 1000 रुपये गज का मैंने डोभाल वाला में लिया था। आज डोभाल वाला में ही जो है लगभग 40,000 रुपये का रेट है। तो उस समय तो मैंने जो अपनी दिखाई है 2-2.5 करोड़ की दिखाई, लेकिन आज अगर मैं अपने मकान की मार्केट वैल्यू लगाने लगूँ तो 2-2.5 करोड़ का तो मेरा मकान हो गया। तो
इसलिए मैं आप सब लोगों से मीडिया के सामने बताना चाहता हूँ कि जो मेरी संपत्तियाँ थी, कुछ संपत्तियाँ मैंने बेची है, कुछ मैंने खरीदी है। ये मेरा विषय था। अगर इसमें कुछ आप कुछ कहना चाहें तो आप। सर, आप कह रहे हैं कि जो आप पे आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियादी हैं, तो देखिए, आपने क्या लीगल एक्शन लिया है? जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो और कोई सबका जवाब दीजिए। इसका जवाब दे दीजिए, इसके बाद फिर पूछेंगे ना, फिर आप भूल जाएंगे। और आपने पट्टा दिया था, उसका भी एक मामला सामने आ रहा है कि जो पट्टा आपने देवेंद्र दास के साथ दिया था, उसको लेकर क्या है? एक मामला जो है पट्टा का था, देवेंद्र दास वाला, जो 29 साल के दिया गया। इंद्रेश वाला पट्टा जो दिया था उसका, जो मैंने 2012 में एक बहन जी को एक आवेदन किया कि मेरे को भी एक छोटा सा दुकान बनाने के लिए एक ज़मीन किराए पे आप दे दें। तो एक साहनी के साथ जो है, जो पुराना अलॉटमेंट उन्होंने साहनी को कर रखा था, तो उस बहन जी ने उसको खाली कराने का नोटिस दिया था। नोटिस इसलिए दिया था क्योंकि उसने कंप्लेंट कर दी थी। जो उसका पुराना ओरिजिनल किराएदार था, उसने आगे किसी को दे दी, तो बहन जी ने उससे वो खाली कराने का ऑर्डर दिया। जब उसने खाली करी तो माननीय बहन जी ने मुझे वो किराए पे दे दी। और एक किराए पे सिर्फ एक मेरे को ही नहीं दी, पूरे शहर में जो है बहन जी की ज़मीनें सब किराए पे हैं, मकान है, दुकान है, सारी किराए पे हैं। ये मेयर बनने के बाद दी है या सर उससे पहले ही आपके मैंने 2012 में एक एप्लीकेशन दे रखी थी उनको। 2012 से एप्लीकेशन में जब वो जगह खाली हुई तो बहन जी ने मुझे अलॉट कर दी। एक जो बात आती है कि SGRR के महंत जो है, उनकी जो संपत्तियां हैं, उसका जो टैक्स है 8 करोड़ को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। देखिए, टैक्स की बात है, उनका एक ट्रस्ट है, उन्होंने कोर्ट में विवाद डाल रखा है। बाकी हमारे नगर निगम की तरफ से बराबर उनको नोटिस जा रहे हैं कि आप टैक्स जमा करें। माफ हमने कोई टैक्स नहीं कराया उनका। सर, ऐसा कोई डिक्लेरेशन आपकी तरफ से है कि महंत ने अब तक कितनी संपत्ति आपको लीज पे दी है? अब ये तो पूरा शहरी महंत जी ने आपको, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। मेयर साहब, 2017 से पहले जो आपने घोषित की होगी चुनाव के दौरान, उस समय कितने की प्रॉपर्टी कितनी कीमत की थी और अब क्या हो गया है उसका? आप देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 2017 से पहले जो मैंने चुनाव लड़ा हूँ, उससे पहले जो मैंने संपत्तियाँ अपनी दिखाई थी, अधिकतर संपत्तियाँ मैंने वो बेच दी, एक आध को छोड़ के। उन संपत्ति के बदले मैंने ये संपत्ति ले ली। अब संपत्ति के रेट बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़े, कोई मेरे तो बढ़ेंगे, है ना। और ये मेरा कोई ये नहीं है कि मैं मेयर बना हूँ तो मैंने संपत्तियाँ इकट्ठी करी है, मेरी पहले से ही संपत्तियाँ आएंगी। तो आपका कहना है कि 5 लाख मेरा सवाल 2000 आपने आकलन किया होगा, ये होगा आपका। आप पहले आपका देखिए, जितनी मेरी संपत्ति है, पहले कितनी थी? 18 से पहले 6 थी। 2018 में हम देखें, उससे पहले 16 की करीब है संपत्ति। जो आप 11 संपत्ति 10 या 11 जो दिखा रहे हैं, उसमें से जो है 5-6 संपत्ति में बेच चुका हूँ। आप आरटीआई में उसको भी निकाल लो और उसको भी दिखाइए कि जो है जो मैंने बेची है, उसके बदले मैंने बेची है नहीं बेची है, उसकी भी जानकारी आप लोग कर लें। और एक महन जी के साथ साथ एक मेरे मित्र जो है एक पेट्रोल पंप का भी चला रहे हैं, तो पेट्रोल पंप की भी जांच कर ली जाए। तो पेट्रोल पंप जो अलॉट होता है, वो बाकायदा उसकी जो है सारी जांचें होती हैं, किसके नाम वो ज़मीन है, किसके नाम वो पट्टा है, किसकी ज़मीन है, वो सब निकल जाएगी। मेरे कोई मित्र जो है वो चला रहे हैं कि पेट्रोल पंप भी जो है दामा जी का है, तो भैया मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है, उस पेट्रोल पंप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अच्छा हो कि अगर आप कह रहे हैं मेरा है तो मुझे दिला दीजिए। आपका डिफेंस कितना हुआ है, ये सामने वाले ने आरोप लगाया? देखिए, ऐसा है जितनी मैंने संपत्तियां जोड़ी हैं, तो मैंने सब आरटीआई, मैंने अपनी इनकम टैक्स भरता हूँ, ये तभी तो आपको मिली है। तो अगर मैं छिपाता तो कहाँ से आपको मिलती? तो मेरे कुछ मित्रों ने निकाली हैं, मैंने सारी संपत्ति अपनी घोषित कर रखी है। कोई अवैध संपत्ति नहीं है, कोई अघोषित संपत्ति नहीं है, सारी बेनामी, कोई मेरे पास बेनामी संपत्ति नहीं है। जितनी संपत्ति है उसका टैक्स देता हूँ, बाकायदा टैक्स भी सरकार को ठीक ठाक देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब मैं ठेकेदारी करता था तो ठेकेदारी भी B क्लास का
कॉन्ट्रैक्टर था, उनको जब से मैं निगम में मेयर बना तब से मैंने ठेकेदारी के सब जगह के विभाग के लाइसेंस रद्द कराए। क्यों? मैंने कहा सरकारी काम करना अब मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने, चाहे मैं RES में काम करता था, B क्लास कॉन्ट्रैक्टर था, PWD में काम करता था, मैंने नगर पालिका में भी काम करे जब ये नगर पालिका थी। जब नगर निगम बन गया उसके बाद मैंने काम छोड़ दिए। ऐसे मैंने सरकारी विभागों में काम करे। अब अपील में जाएंगे आप? और मजे की बात यह है कि मैंने 18 साल की उम्र से 40 साल तक काम ही करता हूँ। और मैं देहरादून की जनता का धन्यवाद करता हूँ, अपने मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि उनका अपार स्नेह प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। और जो ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, जो कल तक जिन्होंने प्रेस करी है, उन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं प्रधानमंत्री, एक कोई घोटाला नहीं हुआ। और कांग्रेस ने तो पूरा देश ही लूट दिया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी 1 साल से जो है उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। जो वर्षों से जो दीमक लगी हुई थी, जो भर्ती घोटाले हो रहे थे, उनको साफ करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है चर्चाएं हो रही है, उसकी लोकप्रियता हो रही है। नगर निगम में आज तक कोई धरने प्रदर्शन नहीं हुए, हमारे जितनी बोर्ड बैठकें हुई शांतिपूर्वक हुई। तो जो हमारे विपक्षी मित्र हैं उनको हजम नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें षड्यंत्र के तहत जो कर रहे हैं। सवाल है तो जिस तरीके जो संपत्तियों की बात आप करते हैं, तो संपत्ति का मैंने बता दिया आपको। मेयर बनने के बाद ही कितना इजाफा उसमें हुआ है? मेयर बनने के बाद जो संपत्तियों का इजाफा हुआ है, आपने कहा है कि 5 करोड़ की संपत्ति है। 5 से 50 कह दिया उन्होंने, तो आप कह रहे हैं आप कितना? नहीं, अभी 5 से 50 तो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने गलती कर दी। जो अपनी संपत्तियां बेची हैं, आज उन संपत्तियों की कीमत भी 50 से ऊपर होती। ये जो डिफरेंस इतना बड़ा है आपके मेयर बनने के बाद ही क्यों आया? अरे मैं कहता हूँ, मैं आज से कोई प्रॉपर्टी खरीदा हूँ, मैं तो उससे पहले भी खरीदा हूँ। कितना डिफरेंस आया आप ये तो बताइए ना। आपके पास 10 रुपए थे, 60 हो गए, पहले आप तो कहते हैं कि मैं जमा करता हूँ, आपको पता तो होगा। मैंने चुनाव में घोषित करी 2 करोड़ की संपत्ति, आज आप कह रहे हैं 5 करोड़ की संपत्ति हो गई, है ना? वो आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से कह रहे हैं कि 20 करोड़ की होगी, 50 करोड़ की होगी, 100 करोड़ की होगी। वो नहीं है, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि जो मेरी संपत्तियां हैं, और एक चीज लास्ट में आपको और बता दूं कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए का मेरे पास लोन भी है। 1 करोड़ 25 लाख का लोन भी ले रखा है मैंने, वो भी आप निकाल सकते हैं उसको भी। आपके नाम पे? उसके बाद मेरी पत्नी नौकरी करती है, मेरी बेटी जो है, इसके लिए हमारे मित्रों ने भी बहुत आरोप लगाए। मेरी बेटी इस समय लंदन में, वो वहाँ जॉब कर रही है। मेरा बेटा भी जो है M.Tech है, वो भी काम धंधा कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये मत कहिए कि मेयर की जो है कोई सैलरी नहीं है, तो मेयर के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तो मेयर के जो बच्चे हैं, मेयर का जो परिवार है, जो काम धंधा कर रहा है, उससे मेरी इनकम हो रही है। और मैं आपको देखिए, हर आदमी जो है अपने भविष्य के लिए जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, या तो बैंक में रखता है या जमीन लेता है। तो हमने जमीनें ले ली, तो क्या गुनाह कर दिया क्या? चलिए, आपका धन्यवाद।